जी हाँ, आपने सही सुना, पैसा डूब रहा है। सचमुच में पैसा डूब रहा है। बैंक में पैसा रखा हुआ है या पोस्ट ऑफिस में पैसा रखे हैं या तकिए के नीचे पैसा रखे हैं, वो सारा का सारा पैसा डूब रहा है। आप कहेंगे कैसे डूब रहा है? मैं बताऊँगा आपको कि कैसे पैसा डूब रहा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो दोस्तों, हम वीडियो की शुरुआत करते हैं, बिना स्किप किए इस वीडियो को देखिएगा। तो पैसा इसलिए डूब रहा है, पैसा इसलिए डूब रहा है क्योंकि जो हमारे देश में एक सिस्टम है, एक इंडेक्स चलता है, महंगाई का इंडेक्स। जी हाँ, महंगाई का इंडेक्स चलता है क्योंकि महंगाई जो है कि डुबा रही है पैसे को। और वो कैसे पैसे को डुबा रही है कि आप जो पैसा बैंक में, पोस्ट ऑफिस में या अन्य जगहों पर इन्वेस्टमेंट किया या तकिए के नीचे या गोलक के अंदर पैसा को रखे हैं, वो पैसा डूब रहा है। तो सबसे पहले आप जानते हैं इन्फ्लेशन यानी महंगाई के ऊपर कि महंगाई क्या है। तो दोस्तों, हमारे देश में एक सरकारी आंकड़ा है जिसे महंगाई दर के नाम से जानते हैं। महंगाई दर कितनी प्रतिशत होती है उसे जानने के लिए हम लोगों ने एक तरह का खुदरा महंगाई दर और थोक महंगाई दर का सिस्टम सरकार ने बनाया हुआ है, जिसको जानने के लिए हम सभी यहाँ पर प्रस्तुत हैं। तो मैं बता रहा हूँ कि हमारे देश की महंगाई दर लगभग इस समय 7% के आसपास रहती है। हमेशा लगभग कई सालों से फ़िलहाल 7% के आसपास की महंगाई दर रहती है, जिस महंगाई दर के कारण हमेशा ब्याज ऊपर या नीचे की तरफ होते रहता है। अब समझ लीजिए कि आज के समय में जो वस्तु 100 रुपये की है, वो 10 वर्षों में उस वस्तु का मूल्य 200 रुपये हो जाएगा। जो 100 रुपये की वस्तु है उसका मूल्य 200 रुपये के आसपास हो जाएगा। तो अब समझते हैं कि जो इंटरेस्ट रेट है वो हमारा क्या है। तो ये समझ लीजिए कि महंगाई दर 7% का आंकड़ा है, सरकारी आंकड़ा जो कि 7% के आसपास का है। कुछ वस्तुओं के ऊपर सरकार जो कि आंकड़ा रखती है कि महंगाई इसकी तरफ से मान लीजिए इस तरह से महंगाई बढ़ गई है, लेकिन असलियत जो होता है कि वो होता नहीं है। जैसे मान लीजिए सरकार ने सरकारी अस्पताल खोल रखा है, लेकिन आप तो सरकारी अस्पताल में दवाई कराने जाएंगे नहीं, आप तो जाएंगे प्राइवेट में। इसी तरह के तमाम तरह के कुछ खर्चे हैं जिस पर सरकार वो नहीं रखती है, उसका आंकड़ा नहीं रखती है, लेकिन आप उस तरह का काम करते हैं। सरकार ने जेनरिक स्टोर खोल रखा है कि जेनरिक स्टोर में आप दवाई लेंगे तो सस्ती दवाई पड़ेगी, लेकिन आप जेनरिक दवाई नहीं लेते, आप जो कि पेटेंट दवाई लेना शुरू कर देते हैं। इस तरह से महंगाई दर जो कि 7 जो दिखाई दे रहा है, कम से कम 10% के आसपास का महंगाई रेट है। और आपको बैंकों में जो मिलता है एफडी है, जो बैंकों में जो एफडी मिलता है वो 5 से 6% के आसपास। तो 5 से 6% के आसपास का जो एफडी मिलता है, जो एफडी में ब्याज मिलता है 5 से 6% के आसपास, और महंगाई दर लगभग 7% के आसपास रहती है, तब भी आपका 1% पैसा डूब रहा है। अब 10 साल में जो पैसा जो महंगाई की रेट से 100 का 200 हो जाएगा, वो पैसा आपका 160-65 के आसपास रहेगा। फिर भी आप 30 से 35% के आसपास घाटे में जाते हैं। जो तकिए के नीचे जो पैसा चुरा करके रखा है, चलिए जो मेरा तो सुरक्षित है, बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं, ना तो इनकम टैक्स कटेगा, ना तो कुछ भी नहीं होगा, बचा रहेगा, मेरा पैसा सेफ रहेगा, तो सबसे ज़्यादा गर्त में जा रहा है। उसकी सबसे बड़ी गलतफहमी है, क्योंकि जो पैसा तकिए के नीचे रखा है, जिस प्रकार 2016 में मोनेटाइजेशन हुआ, उसी प्रकार अगर सरकार मोनेटाइजेशन कर दे तो पैसा कागज बन जाएगा। और रही बात उस पर जो इंटरेस्ट मिलना चाहिए, पैसे की वैल्यू जो कि होनी चाहिए, उसकी पैसे की वैल्यू पर डे गिर रही है और उससे पता नहीं है। गोलक में रखा हुआ पैसा है और तकिए के नीचे रखा हुआ पैसे का यही हाल है। तो कुछ लोग होते हैं तो कहते हैं कि पैसा कहाँ पे लगाएं, इतना काफ़ी समस्या है, सिक्योरिटी भी चाहिए। तो दोस्तों, ये बता दूँ आपको बात, जो सिक्योरिटी की बात है, सिक्योरिटी जो पैसे की होती है कुछ ही जगह पर है। आप हालांकि सिक्योरिटी, बैंक भी सिक्योर नहीं है। आप लोग जानते होंगे कि बैंक सिक्योर है, लेकिन बैंक सिक्योर नहीं है। बैंक के भी कुछ सिस्टम है बने हुए। आप जाइए बैंक में पैसा एफडी कराइए, कहिए कि मुझे गारंटी का पेपर दे दो, तो बैंक वाला नहीं देगा। लेकिन बस बशर्ते यह है कि इतने दिनों से चला आ रहा बैंकों पे बना विश्वास हमारा बना
रहता है। आपने देखा होगा बहुत कुछ पिछले वर्षों 2 साल 3 साल के अंदर बहुत सारे बैंक जो थे जो कि घाटे में गए और उसमें पैसा फंसा लोगों का। जैसे महाराष्ट्र कॉरपोरेशन बैंक था, फिर यस बैंक में घोटाला हुआ, उस तरह की बैंकों में समस्या आई। हमारे बगल में मिर्ज़ापुर है, मिर्ज़ापुर में जो कोऑपरेटिव बैंक था उसमें पैसा फंसा। तमाम तरह की जगहों पे और पैसे की जो सिक्योरिटी होती है जो बैंक होता है उसमें कम से कम अगर 1 करोड़ रुपया है तो एक प्रकार का बैंक इंश्योरेंस करता है, उसमें से 5 लाख या 4 लाख के आसपास का इंश्योरेंस होता है। उसी पैसे की गारंटी होती है, बाकी पैसों की गारंटी नहीं होती। वो भी कब आपात स्थिति में, देश में कुछ आपात स्थिति पैदा हो गई, जो आर्थिक मंदी आ गई या दिक्कत बढ़ गई, उस परिस्थिति में बैंक द्वारा 2 4 5 लाख रुपये का आपका सिक्योरिटी रहती है, वो भी इंश्योरेंस के जरिए। तो आप कहेंगे कि हमारा पैसा सिक्योर था, हमें अनसिक्योर जगह पे लगाने पे दिक्कत है, कल को कोई कंपनी आएगी लेके पैसा भाग जाएगी यहाँ वहाँ। तमाम तरह का ऐसा हुआ भी है कि जो कि तमाम कंपनियों में पैसा देने के बावजूद लोगों को घाटा हुआ या पैसा लेकर के वो कंपनियाँ भाग गई या तो उन पर सरकार बैन लगा रखा है। लेकिन इसके बावजूद भी सिस्टम चल रहा है। लेकिन एक बात मैं आपको बता दूँ कि सिक्योरिटी को लेकर के हमारे देश के नागरिक, हमारे देश का इन्वेस्टर बहुत ज़्यादा सचेत रहता है, लेकिन सिक्योरिटी के बावजूद भी कुछ सिस्टम है। तो पहले आपको मैं सिक्योरिटी वाली बात बता दी। आपको सिक्योरिटी की बात चाहिए, पैसे को सिक्योर रखना चाहते हैं तो पैसे को सिक्योर रखने के लिए पोस्ट ऑफिस है, बैंक है और कॉरपोरेशन है, जिसे बॉन्ड कहते हैं, बॉन्ड में पैसा निवेश होता है। तो इन सब जगहों पे या पीपीएफ हो या एनपीएस हो, इस भारत सरकार की सारी स्कीमें हैं, व्यवस्थाएं हैं। उसमें पैसा अगर मान लीजिए पीपीएफ में आप पैसा लगाते हैं तो कम से कम 9 से 10% ब्याज देगा, जो बैंकों या पोस्ट ऑफिस से कहीं बेहतर होगा। लेकिन उसमें एक समस्या है कि वो पैसा जो उसमें आप पीपीएफ में लगाएंगे वो लंबी अवधि का पैसा होगा, 15 साल 20 साल 30 साल इस तरह की स्थिति में उसमें पैसा उस कंडीशन में लगाया जाता है, पैसा बीच में आप निकाल नहीं सकते। फिर उसके बाद एनपीएस है जो कि नेशनल पेंशन स्कीम की तहत आता है। आप उसमें पैसा डालेंगे तो भविष्य निधि, यानी पीपीएफ हो गया या एनपीएस हो गया, ये दोनों फंड जो है कि भविष्य निधि फंड है। इसमें लंबी अवधि के लिए पैसा डाला जाता है। इसमें फ़ायदा हो सकता है या तो स्टेट बैंक इंडिया या यूनियन बैंक ऑफ इंडिया से बॉन्ड खरीद सकते हैं। बॉन्ड में भी अच्छा 10 से 12% का रिटर्न जो कि बॉन्ड के द्वारा मिल सकता है। लेकिन बहुत लोग बॉन्ड को जानते ही नहीं हैं कि बॉन्ड में हमारा पैसा लगेगा कहाँ। तो इन्हीं सबों को, इस सब बातों को समझाने के लिए आप सभी के लिए यह वीडियो मैं बना रहा हूँ कि ताकि आप सभी के अंदर नॉलेज हो जाए। हमारे देश में जो लोग हैं जो फाइनेंशियली तरह से एकदम अनएजुकेट हैं, उनको एजुकेट करने के लिए हमने एक चैनल बना रखा है, जिस चैनल के माध्यम से आप सभी को हम एजुकेट कर रहे हैं। ऑफलाइन भी एजुकेट करना चाहते हैं या कर रहे हैं, और ऑनलाइन भी एजुकेट करना। तो जो ऑनलाइन आपको जो व्यवस्था ये दे रहा है यूट्यूब के जरिए, फ्री की व्यवस्था है, ऑफलाइन में करेंगे तो उसकी कुछ फीस चुकानी पड़ेगी। उसके लिए हमने एक्स्ट्रा क्लास आपसे करने के लिए व्यवस्था बना रखा है। तो यही चीज़ है कि अब तो हम तो सिक्योरिटी पे बात किए थे, सिक्योर की बात है, अनसिक्योर की बात बता रहा हूँ। देखिए, पहलवान वही होता है जो रिस्क लेता है। जी हाँ, पहलवान वही होता है जो रिस्क लेता है। जो रिस्क नहीं लेगा उससे कुछ होने वाला नहीं है। कहते हैं स्टॉक मार्केट में कि लाभ जोखिम का पुरस्कार होता है। जी हाँ, एक छोटा सा मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ कि जो आदमी खेती करता है, 6 महीने की कोई फसल होती है, 5 महीने 6 महीने की, लेकिन 5-6 महीने की फसल में वो कम से कम 2-4-5 बीघे की खेती करता है, तो 15 से 20 हज़ार रुपये की लागत लगा करके वो रिस्क उठाता है और 5-6 महीने में उसका 5 गुना रिटर्न मिलता है। तब वो नहीं समझता उस बात को कि हाँ, हमने कितना रिस्क उठाया था। रिस्क तो हर जगह है दोस्त, रिस्क उठाने की हिम्मत रखो। रिस्क हर जगह है, रिस्क उठाने की हिम्मत रखिए, आगे बढ़िए, सफल हो जाएंगे। डरेंगे तो डरते रह जाएंगे। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि आप म्यूचुअल फंड, एसआईपी, यदि आप पैसा को इन्वेस्ट करेंगे तो आप बेहतर मुनाफा पाएंगे। लेकिन हाँ, म्यूचुअल फंड और एसआईपी में पैसा इन्वेस्ट करने के लिए आपको लॉन्ग टर्म में जाना होगा, शॉर्ट टर्म में नहीं। और शॉर्ट टर्म की भी व्यवस्था मेरे पास है, मैं आपको बता दे रहा हूँ। शॉर्ट टर्म की भी व्यवस्था है। जो डेप्ट फंड होता है, डेप्ट फंड में पैसा लगाएंगे 3 महीने 4 महीने 6 महीने आप 1 साल के लिए, उसका 8 से 10% का लगभग आपको रिटर्न मिलेगा।
तो वो जो कि बैंक और पोस्ट ऑफिस वगैरह से कहीं ज़्यादा बेहतर है। पीपीएफ कहीं बेहतर है, एनपीएस कहीं बेहतर है, म्यूचुअल फंड और एसआईपी कहीं बेहतर है। तो मैं इसीलिए आप लोगों से कह रहा था कि पैसा डूब रहा है, तो पैसा सचमुच डूब रहा है, लेकिन एहसास नहीं हो रहा है। आप जो 100 रुपये का 10 150 रुपया पाएंगे, या 200 की जो कि क्या नाम है कि उसकी महंगाई बढ़ जा रही है। तो आप सोचिए कि आज जो 100 रुपया है, कल 200 रुपये होगा, तो आपका पैसा बढ़ा नहीं, महंगाई ने उसको कवर कर लिया। 100 की जगह 200, बैंक ने आपके 100 की जगह 200 या 150 दे दिया। आपको लगेगा कि मेरे पास पैसा तो बढ़ गया है, मैंने तो इतना लगाया था। लेकिन पैसे की जो वैल्यू है वो सेम है, तो आपको पैसा बढ़ा कहाँ से? पैसा बिल्कुल नहीं बढ़ा, क्योंकि महंगाई ने उसको कवर कर लिया। तो इन्हीं सब बातों पे हम आप चर्चा कर रहे थे। मैं इसकी तमाम फाइनेंशियल जानकारी देने के लिए, तमाम जो भी XYZ होगी, फाइनेंशियल, बिजनेस और कंपनी मामलों की जो भी जानकारी होगी, हम अगले आपके चैनल में, अगले वीडियो में हम देंगे। लेकिन आप इसी तरह से हमारे चैनल को देखते रहिए और नए नए वीडियो फाइनेंस या बिजनेस या कंपनी, सारे मामलों की वीडियो हम आपको डालते रहेंगे, जो भविष्य में आपको एक अच्छे इन्वेस्टर और अच्छे बिजनेसमैन और अच्छे बड़े बिजनेसमैन बनने की राह पर कंपनी की जानकारी, सारी चीज़ों को आप जानकारी हम आपको देते रहेंगे। इसी के साथ जय हिंद, नमस्कार।